नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी बीच दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानेंगे दोस्तों कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। जी हां दोस्तों, हम देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरियाणा राज्य के अंदर तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितनी विधानसभा सीट ले सकती है। वही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए जो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, वह कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, वह भी जानेंगे। वही दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती की पार्टी यानी इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है बीजेपी और कांग्रेस को सरकार बनाने से रोकने के लिए, तो वह गठबंधन कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों 2019 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर जो उभरी थी पार्टी जनता जननायक पार्टी एंड दोस्तों जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जिसका गठबंधन अभी हाल ही में एएसपी पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से हो चुका है, तो वह गठबंधन कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है उसका भी हम परिणाम देखेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहां पर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है मजबूती के साथ, तो वह आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा यहां पर हरियाणा राज्य के अंदर पार करती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार यहां पर मिलती रहेंगी। तो चलिए जानते दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हरियाणा राज्य के कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजे ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कैथल जिले की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कैथल जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। पलवल जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी का भी करनाल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही कुरुक्षेत्र जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी दोस्तों आपको बता दें यहां पर आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट लेने में सफल होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। रेवाड़ी जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, वही दोस्तों आपको बता दें इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। पानीपत जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वह पिछड़ती हुई नजर आ रही, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वही अन्य पार्टी को भी पानीपत जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 23 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 6 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 16 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती की पार्टी यानी बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है हुआ है, उसका यहां पर अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही एक विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पंचकुला जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी को भी पंचकुला जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में यहां पर कुल 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसको यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला यहां पर है सोनीपत। सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सोनीपत जिले के अंदर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही, वही कांग्रेस पार्टी को यहां पर ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों यहां पर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो अंबाला जिले के अंदर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में केवल 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अंबाला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को फरीदाबाद जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है जींद। जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 50 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 15 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 विधानसभा सीट, वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी तक 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी के खाते में यहां पर अभी तक 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो मेवात जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। मेवात जिले के अंदर भी यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, वही अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो फतेहाबाद जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। फतेहाबाद जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ
नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। महेंद्रगढ़ जिले का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही अन्य पार्टी को भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चरखी दादरी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चरखी दादरी जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जहां दोस्तों पहलवान विनेश फोगाट का यहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जहां दोस्तों जब से विनेश फोगाट यहां पर शामिल हुई है कांग्रेस पार्टी में, तब से दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दादरी जिले के अंदर बढ़ चुका है। जहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहां पर खाता तक खुलती हुई नजर नहीं आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी का गठबंधन को भी यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी चरखी दादरी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है उसके खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी का भिवानी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही। यहां पर दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन यहां पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट सबसे ज्यादा यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों अन्य पार्टी का सिरसा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों यहां पर इनेलो और बीएसपी यानी दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती की पार्टी का जो गठबंधन है वो हिसार जिले के अंदर भी सबसे ज्यादा विधानसभा सीट लेने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को हिसार जिले के अंदर यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों हिसार जिले के अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यहां पर रोहतक। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो रोहतक जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी रोहतक जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है और अंतिम जिला है हरियाणा राज्य का झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो झज्जर जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में 21 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी जो है उसके खाते में 55 विधानसभा सीट, वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती की पार्टी जो बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है उसके गठबंधन के खाते में यहां पर 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही 4 विधानसभा सीट दोस्तों यहां पर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही और दोस्तों अगली सरकार हरियाणा राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों आपको बता दें हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहां पर 55 से 60 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी बीते 10 सालों से यहां पर मेहनत कर रही है वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही। और दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करी वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी
को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग हरियाणा के किस जिले से आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार अगली सरकार बीजेपी की बननी चाहिए या अगली सरकार कांग्रेस की या दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन की या अन्य पार्टी की। और दोस्तों कमेंट में यह भी बताएं कि आपकी मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है, जरूर कमेंट करके बताएं। नायब सिंह सैनी या दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या ओम प्रकाश चौटाला के बेटे या दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कोई हो, जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और दोस्तों अपने संबंधियों के साथ जरूर इस वीडियो को साझा करें ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हरियाणा राज्य के अंदर किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।